हेलो दोस्तों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक अपने चैनल पे। लेकिन आज शुभकामनाएं मैथ पे नहीं, चैनल पे नहीं, आज हम लोग को दिल से स्वतंत्रता दिवस का 75वां स्वतंत्रता दिवस का आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम यही कहेंगे बाबू, इस स्वतंत्रता दिवस तो पर डे आता जाता रहेगा, लेकिन खुशियां हम लोग तहे दिल से मनाएंगे। लेकिन हर साल एक स्वतंत्रता दिवस आता है, लेकिन बाबू ये स्वतंत्रता दिवस के पीछे जिनका हाथ है उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उनके आत्माओं को, मतलब जो भी हमारे क्रांतिकारी लोग इनको स्वतंत्र कराए हैं हमारे देश को, ये स्वतंत्रता के पीछे उनका जो भी हाथ है वो हम लोग का, यह समझ लिए कि वो दिए हैं, स्वतंत्रता कराए हैं, तो हम लोग को बनाए रखना है स्वतंत्रता। कहेंगे सर कैसे स्वतंत्रता बनाए रखे, तो बाबू हम यही कहेंगे, सोचो यदि एक सेकंड के लिए आपको समझाया जाए, ध्यान से समझना, एक सेकंड में समझाया जाए कि हमारे माता पिता यदि हमें जन्म देते हैं तो आखिर क्यों देते हैं, तो हम यही कहेंगे बाबू कि उनके सहारा के लिए, वह अपने सहारा के लिए अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यही सोचते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे में सहारा होगा। जैसे हम लोग का देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे जो भी क्रांतिकारी थे स्वतंत्र कराए देश के, लेकिन आखिर किसके लिए कराए? हम लोगों के लिए कराए। ये स्वतंत्रता हम लोग ही बनाए रखेंगे। इन्होंने कहा कि लो अब हम स्वतंत्र करा देते हैं, लेकिन आपके हिम्मत में, आपके ही बाजू में क्या है, दम होनी चाहिए कि ये स्वतंत्रता बनाए रखिए। तो सोचिए, हम इस स्वतंत्रता को, भारत देश को अब गुलाम न होने देने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए? सोचिए एक मिनट के लिए, यदि सोचेंगे ये नहीं कि आ गया स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 26 जनवरी मना लिए, झंडा तिरंगा फहरा लिए, अब बाबू काम हो गया, साल भर में एक दिन के बाद को पता नहीं रहता है, स्टेटस पर किसी को पता ही नहीं रहता है कि है ना डीपी पर लगाए है ना तिरंगा झंडा, ना गाना गवाए। बताइए, हर रोज हमारे दिल में होने चाहिए, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि बाबू ये सोचना है कि आखिर हम क्या करें कि हमारा देश फिर कभी गुलाम होने का कगार पे न हो। सोचिए एक मिनट के लिए समय देते, दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचिए, यदि हम क्या होते, अशिक्षित होते हैं, ध्यान समझेंगे, यदि हम अशिक्षित होते हैं, हमारे पास सद्बुद्धि नहीं होगी, तो क्या होगा, कोई दूसरा आपकी बुद्धि पर राज करेगा, अर्थात अपने देश पर राज करेगा। हम यही कहेंगे कि शिक्षा स्तर को अपने बढ़ाइए। यदि हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, देश हमारा बढ़ेगा, हम पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। कहावत है ना कि अभी पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, अर्थात हम पढ़ेंगे, हम शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, साक्षरता बढ़ेगी, और साक्षरता बढ़ेगी, हमारे पास सद्बुद्धि होगा, तो कोई और कभी भी राज नहीं कर सकता। हमारा मेन उद्देश्य है बाबू कि शिक्षा को करना ग्रहण। जितना ही शिक्षित होंगे उतना ही हम लोग का क्या होगा, भारत देश कभी गुलामी के कगार पर नहीं हो सकता। ये सोचना है नहीं कि जाहिल गंवार बन गए, भाई चराया, पढ़वे नहीं करेंगे, तो सोचिए हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे आने वाला संतान नहीं पढ़े, इसी तरह पीढ़ी बनता जाएगा, हम लोग के देश में साक्षरता गिरती जाएगी। आज ऐसा गिर जाएगा साक्षरता, और तो यह समझ जाएंगे अन्य देश वाले, कोई कह रही तो खत्म है भारत की कहानी, सब क्या है, बकलोल है, बिना शिक्षित है, इन पर चलिए राज के, फिर वही दासा आ जाएगा बाबू गुलामी का। तो दिक्कत यही बढ़ जाएगी। इस बार से एक बार बाबू स्वतंत्र हो गया है तो हमें स्वतंत्रता को बनाए रखना है, शिक्षित बनना है। शिक्षित बनने के लिए अपने लक्ष्य को कायम रखना है, पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। यदि कोई लक्ष्य है तो उसके लिए मर मिटिए। जैसे हम लोग भारत माता को क्या करते हैं, बचाने के लिए हमारे जो भी जवान है शहीद हो जाते हैं, उसी तरह आपके कर्म है पढ़ना। इस टाइम पढ़ के शहीद हो जाइए, लेकिन न विदाउट शिक्षा का नहीं रहना है, हमें अशिक्षित बन के नहीं रहना है, हर सब्जेक्ट का बाप बन जाना है बाबू, ऐसे पढ़ना है। तो बाबू इतना ही वाणी को विराम देते हैं, लेकिन बाबू यही कहेंगे हमारे देश की स्वतंत्रता बनाए रखना मेन हमारा काम क्या है, शिक्षा को बढ़ाइए। जितना ही शिक्षित रहेंगे, किसी का हिम्मत नहीं है कि हम लोग के देश को कुछ कर पाए, है ना। तो शिक्षा को बनाए रखिए। वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और देखिए वीडियो को लगातार। और जो भी हम चैनल पे अपने माध्यम से जितना शिक्षा है चैनल पे जो है, हमारे कोचिंग संस्थान में जितना हमारे पास नॉलेज है, हो सके तो हो सके हम फाड़ फूड़ देते भाई। जो विषय पढ़ाते हैं हम गारंटी के साथ पढ़ाते हैं। हम यही चाहते हैं कि देखिए बुक की नॉलेज क्या है, बुक की नॉलेज व्यर्थ है, तब तक व्यर्थ है जब तक कि आपके जहन में ना उतर जाए, उसकी हर एक बातें आपके दिल दिमाग में ना हो, तब तक वो बुक की बातें क्या है बाबू, गलत है। बुक की बातें कुछ व्यर्थ है, गलत की बात छोड़िए, व्यर्थ है। क्या है, व्यर्थ है जब तक कि आपके जहन में ना उतर जाए। तो हर बातें जहन में उतारना है, हर चीजों को फील करना है बाबू, पढ़ना है एकदम जो जहन लगा के, एकदम कहने का मतलब किताब की हर बातें छप जानी चाहिए इस माथे में। हाँ, तो ऐसे पढ़िए बाबू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके आप हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम जितनी हो सके विषय को पढ़ाने का प्रयास करें। आपको आज बाबू पढ़ा देते हैं तो यह पूरी गारंटी है कि क्या है, 100% के दवा के साथ पढ़ाते हैं बाबू, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो बाबू आज के लिए इतना ही हम रोकते हैं। जय हिंद।